तो ध्यान दीजिए कि झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जिनका जिनका इंग्लिश स्कोर है वे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जैक ने लेट से सही लेकिन 12th का जो इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर है उसे जारी कर दिया है और इस बार 2021 का फाइनल परीक्षा लिखने के लिए क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो फिजिक्स का मॉडल पेपर आया आपने फिजिक्स का क्वेश्चन पैटर्न समझ लिया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पैटर्न समझ लिया और बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पैटर्न को समझ लिया कि जैक कैसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन पैटर्न को समझे नहीं आप। इसे समझना सबसे जरूरी है और मेरी यदि बात माने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस बार इंग्लिश में 80 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार सभी विद्यार्थी 80 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा, थोड़ा सा होशियार बनना होगा। समझ में आ रहा है? ये जो 40% का जो फंडा है दोस्तों, इसका अच्छी तरह से फायदा उठाना पड़ेगा और इसका अच्छी तरह से फायदा कैसे उठाइएगा ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। मॉडल पेपर बाद में सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश का क्वेश्चन पैटर्न को समझा देता हूं कि ये जो 40% ऑब्जेक्टिव है ये कहां से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कहां से आएगा, क्या बुक का क्वेश्चन आंसर पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्या हमें लेटर राइटिंग इस सब में ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, तो सब चीज बताऊंगा। मॉडल पेपर को कैसे सेट किया गया है इसका आप लोगों को समझ होना सबसे जरूरी है और नेक्स्ट वीडियो मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करके मैं बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इंग्लिश का मॉडल पेपर को समझिए कि क्वेश्चन को किस तरह से सेट कर रहा है, क्योंकि जैसा यहां सेट किया है फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को वैसा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैक बोर्ड का नया क्वेश्चन पैटर्न क्या कहता है कि 40% 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इंग्लिश का इस क्वेश्चन पैटर्न को समझिए। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का जो परीक्षा होगा उस पे आप लोगों का 4 प्रकार का क्वेश्चन आएगा। पहला प्रकार होगा 1 मार्क्स वाला, मतलब 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन। दूसरा आएगा 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और तीसरा आएगा 4-4 मार्क्स वाला क्वेश्चन और चौथा आएगा 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ में आ गया? नया पैटर्न में तो आएगा 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। यहां तक क्लियर है? अब बात करें, देख सकते हैं कि 1 नंबर वाला जो है वो 30 ठो आएगा ऑब्जेक्टिव। 30 क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसपे ऑप्शन रहेगा। 4 ठो रहेगा, 1 ठो टिक कर दो, मिल गया 1 नंबर। तो 30 ठो वैसा क्वेश्चन रहेगा और 10 ठो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये 30 ठो कहां से आएगा ये भी मैं बताऊंगा और ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स कहां से आएगा ये भी बताऊंगा। तो 40 मार्क्स का आपका क्या आ गया? 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें 30 ठो आप बस टिक कर दीजिएगा तो 1-1 नंबर मिल जाएगा और 10 को फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिएगा तो 10 नंबर मिल जाएगा। तो 40 नंबर यहां मिल गया। तो कोई विद्यार्थी सोचिए यदि इस 40 का 40 को ले लेता है और एक लेटर लिख देता है, एक नोटिस लिख देता है अच्छा तरह से, तो 65-60 नंबर तो यही मिल गया उसको और क्वेश्चन आंसर तो प्लस पॉइंट हो गया। तो आएगा 80 से कम किसी का? आप ही सोच के बताओ। तो यहां पर ये 40 नंबर, खासकर फिजिक्स में मैं मानता हूं कि फिजिक्स में 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये लिटरेचर है भाई। ये क्या है? लिटरेचर है, ये भाषा है, इस पे सही करना बहुत आसान है। कॉमन सेंस लगाओगे तो सही हो जाएगा और आसानी से अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप अच्छा करोगे ही, लेकिन यदि इंग्लिश में भी अच्छा कर लिए ना, 80 ले आए, तो आपका रिजल्ट जो है एकदम बूस्ट हो जाएगा अच्छे तरह से। 350-400 तक आपका नंबर आ जाएगा इंटरमीडिएट में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इंग्लिश को भी उतना ही वैल्यू देना होगा जितना आप फिजिक्स को देते हो, जितना केमिस्ट्री को देते हो। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू देके पढ़ो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो हाथ है ये 5 अंगुलियों की अलग अलग अहमियत है। वही 5 अंगुलियां आपका, एक इंग्लिश है, एक फिजिक्स है, एक मैथ है, एक केमिस्ट्री है, एक कोई और है कि नहीं? तो इस तरह से सभी का बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो यहां समझ में आ गया कि 40 मार्क्स का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे मैं बताऊंगा कि ये 40 नंबर आपको कहां से पूछ रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर करूंगा। दूसरा बात है कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा 10 ठो। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना आएगा? 10 ठो, तो 10 दूना हो गया 20 नंबर और 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा 5 ठो, तो 5 चौका हो गया 20 नंबर। समझ में आ गया? और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा 4 ठो, तो 4 पंचे हो गया 20 नंबर, यानी 40 और 20 कितना हो गया? 60। 60 और 20 हो गया 80 और 80 और 20 कितना हो गया? 100, यानी 100 मार्क्स यहां हो गया। सबसे ज्यादा देख सकते हैं कि 40 नंबर, यही आपको उठा के एकदम ऊपर पहुंचा देगा, शिखर में पहुंचा देगा, यही 40 नंबर।
समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा अब आपको करना क्या है। तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ये कमेंट करते हैं कि सर क्या क्या आएगा, नोटिस कितना आएगा, लेटर क्या आएगा, पैसेज केठो रहता है, क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। तो क्या क्या आएगा सबसे पहले ये जान लो। ध्यान देना कि जब आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो कुछ लिमिटेड चीजें आती है, ऐसा नहीं कि जो मन सो पूछ लेता है, वैसी जरूरी बातें नहीं है। समझ में आ रहा? तो क्या क्या आएगा, सबसे पहला जैसे आप क्वेश्चन खोलोगे तो 2 ठो पैसेज आएगा। ठीक है, 2 ही पैसेज आएगा आपके क्वेश्चन में, 2 पैसेज रहेगा। इसके बाद एक नोटिस आएगा, इसके बाद एक रिपोर्ट आएगा, इसके बाद एक आर्टिकल रहेगा और इसके बाद एक लेटर रहेगा। समझ में आ गया? और फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसके अलावा आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहां तक क्लियर है? एक रहेगा आपका नोटिस, एक रहेगा रिपोर्ट, एक रहेगा आर्टिकल, एक रहेगा लेटर। ठीक है, और 2 ठो रहेगा पैसेज और बाकी क्वेश्चन आंसर रहेगा बुक से। लेटर कैसे लिखा जाता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और नोटिस कैसे लिखा जाता है आप लोग कमेंट कर देना कि नोटिस कैसे लिखना है। बस एक दिन में सीख जाओगे चुटकी में कि नोटिस कैसे लिखना है। बहुत आसान है, जो कुछ नहीं जानता, इंग्लिश का नॉलेज भी नहीं है उसको, फिर भी वो आसानी से नोटिस लिख सकता है। मैं आप लोगों को बता दूंगा। समझ में आ गया? तो यहां ये चीजें आप लोगों को पूछी जाएगी। अब बात करें कि ये सब कहां से कितना पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो यहां पर 40 मार्क्स आपको लोगों को मैंने दिखाया कि एक एक नंबर वाला 40 ठो क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान देना कि 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, इतना ही आ रहा है। अब बात करें कि 1 मार्क्स वाला कहां से पूछा जाएगा, जो 40 ठो यहां पर दिखाया है हम, ये कहां से आएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला है कि P1 मतलब पैसेज 1। तो 2 ठो पैसेज आएगा, हम पहले बता दिए। तो पहला है P1 मतलब पैसेज 1। पैसेज 1 आप लोगों का ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा पैसेज पूछेगा 2-4 पेज का लंबा लंबा, वैसे पैसेजेस नहीं आएंगे। जैसे कि एक इतना बड़ा कॉपी है, ठीक है, तो उसका आधा में जितना हटेगा उतना ही लंबा पैसेज आएगा, मतलब इतना सा बड़ा सा आएगा। समझ में आ गया? लगभग कितना 250 वर्ड का होगा, 300 वर्ड का होगा, इतना ही लंबा पैसेज आएगा। और उसी पैसेज को पढ़ करके 5 ठो आएगा ऑब्जेक्टिव और 5 ठो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। यहां समझ में आ गया? मतलब आएगा कि 5 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब पढ़ के टिक कर दो, 1 नंबर मिल जाएगा। और पहले होता था कि पैसेज पढ़ो फिर उत्तर लिखो तब मिलेगा 1-2 नंबर, लेकिन अब क्या है कि पैसेज पढ़ लो, उत्तर भी वही है, बस टिक कर देना है, मिल गया 5 मार्क्स। तो क्या करना है कि 5 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 ठो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, तो 10 नंबर हो गया यहीं पर। ठीक है, ये 40 में से 10 आपको पैसेज 1 में मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना कि पैसेज 1 में आपको मिलेगा 10 नंबर। यहां तक क्लियर है? आगे देख सकते हैं कि बुक से, अब बुक से क्या है कि 25 ठो आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बुक से विस्टस ऑफ फ्लेमिंगो दोनों मिला करके 25 ठो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, प्लस 5 ठो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों मिला के कितना हो गया 30 मार्क्स। 1 नंबर वाला क्वेश्चन यही खत्म हो गया। यहां तक क्लियर है? 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको सिर्फ पैसेज 1 और बुक से देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है? इसलिए मैं कहता हूं कि बुक जो है, किसी भी चैप्टर को आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट से पढ़ो। जैसे कि पूछ दिया कि राट ट्रैप स्टोरी में कुछ पॉइंट उठा के पूछ दिया, ठीक है, जैसे कि पूछ दिया द टाइगर किंग, उससे कुछ पूछ दिया। तो किसी भी बुक का जो चैप्टर है जो आपका नया सिलेबस में है, 60% में है, उसको अच्छी तरह से समझ के पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, लेकिन कहानी दिमाग में रखना। आपको क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा कि इस कहानी में ये क्या था, ऑप्शन वही रहेगा। यदि याद है तो मार दोगे एकदम टिक कि हाँ इठो आंसर है, मिल जाएगा 25 नंबर, है ना। तो हर कहानी का कॉन्सेप्ट को समझ के रखो। क्वेश्चन आंसर याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कहानी तो आपको याद होना चाहिए दिमाग में, तब आप टिक कर पाओगे वहां पर। तो यहां समझ में आ गया आपको कि पैसेज 1 में 10 नंबर मिलेगा और बुक से मिलेगा 30 नंबर, तो आपका हो गया ये 1 नंबर वाला 40 नंबर। यहां तक क्लियर है? अब बात करें कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका आएगा 5 गुना 2 बराबर 10, पैसेज 2। ठीक है, पैसेज 2 से 5 ठो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, जो कि हो गया 10 मार्क्स, और बुक से आएगा 5 क्वेश्चन, मतलब हो गया 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन आएगा पैसेज 2 से और 5 क्वेश्चन आएगा बुक से, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी 20 नंबर आपको मिल गया किससे, पैसेज 2 से और बुक से। समझ में आ गया? ये 40 नंबर कहां से मिला, पैसेज 1 से और बुक से। ठीक है, यहां 10 मिल गया पैसेज 1 से और 30 मिल गया बुक से, यहां 10 मिल गया पैसेज 2 से और 10 मिल गया बुक से। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब बात करें कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिए, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका 1 ठो नोटिस आएगा,
तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, एक आपका नोटिस आएगा, एक नोटिस आप लोगों को कंफर्म आएगा। तो नोटिस लिखने कैसे आता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन में एक आपका नोटिस रहेगा, ठीक है, और बुक से रहेगा 4 क्वेश्चन आंसर, बुक से रहेगा 4 ठो क्वेश्चन आंसर। तो 4 नंबर नोटिस में मिल गया और 4 आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। तो 4 चौका 16, यहां मिल गया 20 नंबर। तो 4 मार्क्स वाला ये 20 नंबर आपको मिल गया। समझ में आ गया? यहां पर क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चन आंसर रहेगा और 4 मार्क्स का नोटिस रहेगा। अब बात करें कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, एक 5 नंबर मिलेगा, रिपोर्ट लिखिएगा तो 5 मार्क्स मिलेगा। फिर क्या आएगा, लेटर लिखने के लिए उस पर 5 मार्क्स मिलेगा। फिर आपका आएगा एक आर्टिकल लिखने के लिए, उस पर 5 मार्क्स मिलेगा। और फिर बुक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिस पर 5 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। यहां तक क्लियर है? ये तीनों जो है आप लोगों को जानना जरूरी है, रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल, और एक यहां था नोटिस। इस पर हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और यहां जो मैंने आप लोगों को बता दिया इस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करें कि ओवरऑल मेरा क्या निचोड़ निकल के आता है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, तो ध्यान दो। सबसे पहले बात, हर विद्यार्थी को नोटिस लिखना आना चाहिए, 4 मार्क्स रखा हुआ है। हर विद्यार्थी को आर्टिकल लिखना आना चाहिए, रिपोर्ट लिखना आना चाहिए और आपका लेटर लिखना आना चाहिए। इसे आपका 20-25 नंबर आपको यही मिल गया। दूसरी बात, 60% सिलेबस में जितना आपका चैप्टर है, हर चैप्टर को गूगल करो, ट्रांसलेट करो हिंदी में, या फिर यूट्यूब में कहानी देख लो, उस कहानी को दिमाग में छाप लो। क्वेश्चन आंसर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कहानी को दिमाग में छाप लेना कि इस स्टोरी पे ये बात है, इस स्टोरी पे ये बात है। और वहां जो 25 मार्क्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो एकदम देख देख करके तुरंत टिक करते जाओगे कि इस स्टोरी में ये पूछा। बहुत बेसिक पूछ रहा है क्वेश्चन, मॉडल पेपर जब सॉल्व कराएंगे ना तब बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन है। तो बहुत बेसिक है, एकदम बुक का जो है छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आसानी से कर दोगे। यदि आपको वो कहानी याद होगा तब कर पाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे पूछ देगा कि दरा ट्रैप से ये क्वेश्चन है, टाइगर किंग से ये क्वेश्चन है, माई मदर एट 66 कमला दास पूछ दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पोएम और पोएट याद कर लेना सब। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ओवरऑल यही निचोड़ निकल के आता है कि हर चैप्टर को बेसिक से समझो, उस कहानी को समझो। समझ में आ रहा? और ये जो वीडियो हम बनाएंगे, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और नोटिस राइटिंग, इस सब का वीडियो देख लेना। लेटर राइटिंग का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जाकर के देख लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।